प्यारे छात्रों, आज असाइनमेंट 7 को हिंदी में पाठ 13 आटे की थैली शीर्षक कथा का शेषांश पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पूर्व भी मैंने इस कहानी का एक अंश पढ़ाया था और शेष अंश को आज हम लोग करने जा रहे हैं। आप भी मन लगाकर घर में पढ़ रहे होंगे, शायद खेल भी तो उतना ही करते होंगे। आप मन लगाकर अच्छे से पढ़े लिखे, आपके जो पठन पाठन में जो बाधाएं थी, ठंड के प्रकोप के कारण उन बाधाओं को दूर करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई और इस व्यवस्था के तहत हम आपके समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पाठ के शेषांश को हम लोग जान चुके थे कि कार सीखने के लिए फीस भी कार सी भारी लगी, पर कोई बात नहीं, कार तो मुफ्त में मिल रही थी। यह सोचकर दिल पर एक और नया पत्थर रख लिया। झटका तो जोर का था ही, पर धीरे से सह लिया, है ना। वैसे तो आपके मन पसंदीदा ये पंक्ति है ना, दिल पर नया पत्थर रख लिया, और दूसरा इधर है झटका जोर का लगा, तो आप लोग खुश क्यों ना होंगे। तो हम लोग इतना जान लिए थे कि छोटे पैकेटों में, आटे के छोटे पैकेटों में इनामी कूपन डाले जा रहे थे। तो लेखक ने विचार किया कि ये छोटे वाले पैकेट ही खरीदा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा कूपन मिल सके, और भाग्य ने साथ दिया तो इनाम में कार भी मुझे ही मिलेगा। दूसरी थैली आई, पिछली कार्रवाई दोहराई गई, फिर रंग बिरंगा कूपन छलछलाता हुआ हाथ में आया। इस पर किसी टेलीविजन के नाम के पहले 3 अक्षर थे। किसी टेलीविजन का नाम था और उसके पहले 3 लेटर दिए हुए थे। एक आंख से उठी, टेलीविजन तो घर में 2 थे। व्यर्थ ही पिछली दिवाली पर एक टीवी कंपनी के एक बड़े टीवी के साथ एक छोटा टीवी स्कीम जो था, उसमें प्रोविडेंट फंड में से पैसे उधार निकाल कर खरीद लिए। यानी व्यर्थ में टीवी खरीदने पर हमने पहले खर्च किया था पैसा, वो भी खर्च इसलिए किया कि एक में एक फ्री था, है ना। एक बड़े टीवी के साथ एक छोटा टीवी फ्री था, और इन्होंने क्या किया था कि प्रोविडेंट फंड में से पैसे उधार निकाले और निकाल करके वो टीवी खरीद लिए। तो अब पछता रहे थे कि अगर इस कूपन में हमको टीवी आ जाएगा तो ये तो तीसरा टीवी हो जाएगा घर में, वो 2 तो बेकार, मतलब मेरा कूपन बेकार चला जाएगा ना। अब टीवी यूं ही आटे की थैली में मिल जाता कौन जानता था। अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य का ध्यान करके कूपन मुन्ने को दे दिया। मुन्ना, तो इस कूपन को रख ले सही से, शायद इसमें टीवियां निकल जाएगी। फिर पता चला कि लक्ष्य साधने की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ाई जा सकती है? 5 किलो की थैली में भी कूपन निकलता है, अतः क्यों ना 2 छोटी थैलियां और खरीद ली जाए। अगर 2 छोटी थैली खरीद लेते हैं तो 2 कूपन उसमें आएगा। 2 थैलियों तो खरीदे, 2 थैलियां तो खरीद ली, परंतु 20 रुपए अधिक देने पड़े। अगर एक थैली बड़ा पैकेट खरीदता तो कम पैसा लगता, 20 रुपया कम लगता, लेकिन 2 छोटे छोटे पैकेट खरीदे तो उसमें 10-10 रुपया हमें ज्यादा देना पड़ गया। जितना छोटा खरीदिए उतना ज्यादा दाम कुछ विशेष होता है। माँ ने आशीर्वाद के साथ इस बार तसल्ली दी कि कार के आगे हजारों 20 के नोट भी क्या है। अरे बेटा, अगर कार आ जाए तो ये 20 रुपए का नोट क्या चीज है। अरे ऐसे कार पर तो हम 20-20 के हजारों नोट कुर्बान कर दें। कार प्राप्ति के लिए उनकी तपस्या बहुत बढ़ गई थी और वे प्रातः 4:30 बजे उठकर इस प्रार्थना करने लगी थी, हे भगवान कार दिला दे, है ना, लॉटरी में मुझे कार दिला दे। हमारे बेटी पीने के समय
वे छोटे टीवी में बापुओं और महाराजाओं से ही साक्षात्कार करती। निश्चय ही उनके सामने भी कार प्राप्ति की प्रार्थना करती होगी, जरूर करती होगी। कह सकते हैं कि उनका जीवन हमारे लिए केवल कारमय हो गया था। कार कार कार, दिन रात कार का ही जाप, कार का ही रट लगाया। गुड़िया स्कूल से लौटते ही पूछती, नई थैली लाए हो क्या? क्यों, क्या निकला? कार निकला कि नहीं निकला? कार आ रही है। मुन्ने मियाँ छोटे हैं, पर उनकी क्या कहें, वो छोटे मियाँ तो वो भी तो सुबह मिला है। उन्होंने गली के सब लड़कों पर रोक गांठ दिया था कि उनकी कार आ रही है ना। बच्चों में ऐसी प्रवृत्ति होती है, बाहर निकलते हैं, घर में जो बड़े बात करते हैं वो बच्चे सुनते हैं, उनको लगता है कि ऐसा हो रहा है, और बाहर अपने दोस्तों के बीच, अपने और बच्चों के बीच में धौंस जमाते हैं, है मेरा कार आ रहा है, देखना ना, देखना। तो पत्नी के साथ भी काफी रहा इस दौर में। उन्होंने एक रजिस्टर बना लिया और उस पर कूपनों के नंबर और अक्षर अंकित करने लगी, लिख कर रखने लगी। इनामी योजना का पूरा खुलासा उन्होंने फाइल बना करके रख लिया कि कौन से कूपन में कौन सा लेटर दिया हुआ है, कौन सा नंबर दिया हुआ है, आगे का कौन सा नंबर जोड़ना है, कौन सा लेटर जोड़ना है। और अपनी अलमारी का एक दराज उन्होंने कूपनों के लिए खाली कर लिया था। उसमें हर 10वें 12वें दिन आने वाली आटे की थैलियों से निकलने वाले कूपन को अलग अलग रख लिया गया था। 10 दिन 12 दिन में आटे की थैली आती, उसमें जो कूपन आते उसको है ना वो नोट करते जाते रजिस्टर में। धीरे धीरे कार के साथ साथ अन्य पुरस्कार जैसे स्कूटर, ओवन, घड़ी, इलेक्ट्रिक तंदूर आदि सब के खाने बना लिए गए थे। वो रजिस्टर पर कॉलम बना लिया गया था। कार वाला कौन सा है, स्कूटर वाला कौन सा है, तंदूर वाला कौन सा है, ऐसे करके बना लेते। पत्नी को केवल कार से ही मोह नहीं था, वे उदारवादी हैं, अतः उन्हें बाकी सभी पुरस्कार ग्रहण करने में कोई ऐतराज नहीं था कि कोई भी पुरस्कार आ जाए, उसके लिए पैसे तो नहीं चुकाने पड़े, वो तो आटे की थैली में ही आई ना। उनके अनुसार जब ईश्वर उन्हें सभी कुछ देना चाहता है तो फिर क्यों न उनकी अभिलाषा की जाए। देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, तो हर तरह की चीजों की बरसात अगर इनके पास हो जाए तो ये क्यों कहें कि हम नहीं लेंगे। 4 माह के बाद किसी ने सलाह दी कि एक ही बाजार से थैली क्यों लेते हो, कंपनी ने हर इलाके में अलग अलग कूपन दिए हैं, अतः थैली और जगहों से भी खरीदी जाए। ऐसा नहीं है कि हम पड़ोस के दुकान से खरीद रहे हैं तो बार बार उसी के यहाँ से खरीदे। अरे अलग अलग दुकानों से खरीदो, अलग अलग इलाके के बाजारों से, दुकानों से खरीदो। अतः उसके बाद हर नई थैली एक नए बाजार से खरीदी जाने लगी। शहर के कितने ही बाजार ऐसे थे जिनके लिए हम कोलंबस बने। अधिक थैलियां जुटाने की योजना के तहत चावल का निषेध किया गया, है ना, चावल का निषेध कर दिया गया। डबल रोटी की सेवाएं हटा दी गई, तो घर के भोजन में से चावल हटा दिया गया, डबल रोटी हटा दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा आटा खपत हो। इसलिए आटे की बोरियां आ गई, थैलियां आ गई और ज्यादा हमें कूपन मिलेगा। नाश्ते में बड़े बड़े पराठे और संध्या को पूरी कचौड़ी के अनुष्ठान भी किए जाने लगे। थैलियों के आटे और संभवतः भोजन की अधिकता से माँ जी के जीवन में अनेक बदलाव आने लगे। अक्सर गुड़िया बाजार जाकर उनके लिए पेट दर्द की गोलियां लाती। कार लाला के कारण से हम लाला और श्रीमती जी ललाइन से दिखने लगे। यानी इतना आटा खरीदा, इतना आटा खाया कि खा कर ये मोटा हो गया, लाला जी की तरह, दुकानदार की तरह दिखने लगे और ललाइन दुकानदार की तरह दिखने लगे। कपड़े तंग होने लगे। जो कपड़े पहले से सिलवा रखे थे, पहले वाले कपड़े थे, वो छोटा हो गया। नए खुले कपड़े सिलवाने पड़े। आटे की थैलियों के अतिरिक्त बोझ का असर घर के बिजली पानी के बिलों पर भी पड़ेगा, क्योंकि सारा पैसा इधर खर्च कर देंगे तो उसका भरपाई कैसे करेंगे। यह सोचा नहीं था। बिलों से हम बिलबिलाने लगे, पर निराशा के हाथों अपने को गिरवी नहीं रखा। कार सीखने के बाद
हर रात हम सपने में अपनी इनामी कार को शहर की सड़कों पर बेतहाशा दौड़ाते। सपनों में नए नए ख्वाब आने लगे। हमें अब किसका डर था? चांदी के जूतों ने हमें पक्का लाइसेंस जो दिलवा दिया था। दिन में हम कई बार अपने लाइसेंस को देखते, उस पर अंकित अपने फोटो को निहारते और कभी कभी ट्रैफिक के सिग्नलों के अनुसार पैदल होने के बावजूद भी सड़क पर चलते, क्योंकि एहसास रहता था कि हम अपनी कार खुद चला रहे हैं। इस बात का एहसास रहता था। धीरे धीरे चौराहों, कार पार्किंगों और बाजारों में हमने अपने जैसे अन्य दीवानों को पहचानना आरंभ कर दिया कि हमारे ऐसे ऐसे इनाम हासिल करने वाले कौन कौन इनाम के पुरस्कार के दीवाने हैं, उसे भी पहचानना शुरू कर दिया। वो फलाना व्यक्ति है, वो भी इतना बोरी ले रहा है, फलाना व्यक्ति है, वो भी ले रहा है। हम किसी भी व्यक्ति को देखकर बता देते कि यह थैली की कार का शिकार है या नहीं। पीला पड़ता चेहरा, अनगढ़ खुलता पेच, आंखों में तैरती कार सी चमक, है ना, आंखों में कार सी चमकती आंखें, हाथ में थामी पर्चियों पर लिखे अक्षर तथा अंकों को बार बार निहारने की आदत पड़ गई। ऋणदाता बैंकों और एजेंसियों के आगे लगातार खड़े होना, कभी हंसना, कभी मुस्कुराना और कभी कभी रोने की अदाओं से हम अपने डुप्लीकेटों को पहचानने की कला में माहिर होते चले गए। हर एक व्यक्ति को, उसकी फितरत को हम पहचानने लगे कि हमारे तरह और कौन कौन से लोग इसके भुक्तभोगी हैं। स्कीम खत्म हो गई। 6 महीने की कठिन परीक्षाओं का रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट मिला 0, सुन्ना, लड्डू, अंडा। कोई भी माई का लाल इतना भाग्यवान नहीं निकला उस इलाके में कि उसे पुरस्कार मिलता। कारगिल बीता, ओडिशा का तूफान थमा, अपहृत विमान लौटा, यहां तक कि देखते ही देखते वर्ष नहीं, शताब्दी नहीं, सहस्त्राब्दी बीत गई। सहस्त्राब्दी बीत गई, पर आटे की थैली में से कार निकलती देखने वाली रीत गए। सुना है भारी मुनाफे की वजह से लॉटरी आटे वालों की ही खुली, है ना। भारी मुनाफे की वजह से लॉटरी आटे वालों की ही खुली है। और यह भी सुना है कि उनके हर पार्टनर के परिवार के हर सदस्य को एक एक कार ही नहीं, शेष सभी इनामी वस्तुएं भी मिली हैं। अलबत्ता हमारा आटा कंगाली में और गीला हो गया। ये मुहावरा है, कंगाली में आटा गीला। तो हमने इतने सारे आवश्यकता की वस्तुओं को, इच्छा को, है ना, मारकर भोजन करने के तरीकों को मारकर आटा पर आटा, आटा पर आटा, आटा पर आटा लेता गया। लेकिन मुझे तो क्या, किसी भी आटा के ग्राहक को एक भी लॉटरी नहीं लगी। और लगी तो किसे लगी? आटे वाले को ही, उसके अपने पराए अपने रिश्तेदारों को ही ये सारी की सारी लॉटरियां लगी। तो बच्चों, लालच बुरी बला है और आटे की चक्कर में न पड़ना। आटे का चक्कर बहुत ही खराब होता है। आप बहुत सारे चीज को देख रहे हैं, कहीं आटा हासिल होता है तो जान चली जाती है। तब इनाम नहीं मिला, आटा खरीदते गए। और इसीलिए इस कहानी का शीर्षक रखा गया है आटे की थैलियां, है ना, आटे की थैली। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको जो होमवर्क दे रहे हैं वो है पेज 87-88, आशय स्पष्ट करें, 2 नंबर में है, जिसे आपको स्पष्ट करना है। उन पंक्तियों का आशय आपको स्पष्ट करना है। धन्यवाद।